शिव शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। सप्तर्षियों को दिए गए वचन के अनुसार शिव एक भ्रमणकारी सन्यासी के रूप में पार्वती की तपस्थली पर प्रकट होते हैं, उसकी एक और कठोर परीक्षा के लिए। वे शिव की घोर निंदा करके पार्वती के सम्मुख ये तर्क प्रस्तुत करते हैं कि एक राजकुमारी का एक श्मशानवासी अघोरी से विवाह सर्वथा अनुचित तथा अमंगलकारी सिद्ध होगा। सन्यासी रूपी शिव भांति भांति से पार्वती को अपने संकल्प से डिगाने का भरसक प्रयास करते हैं, परंतु उनका हर प्रयास पार्वती के संकल्प को दृढ़ करता है। जब सन्यासी का प्रयास अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो पार्वती अपना धैर्य खो बैठती हैं तथा सन्यासी को शाप देने के लिए प्रस्तुत हो जाती हैं। सन्यासी की परीक्षा पूर्ण होती है तथा प्रसन्न शिव अपने मूल रूप में प्रकट होकर पार्वती की तपस्या को सफल करते हुए वचन देते हैं कि वे शीघ्र ही हिमालय राज को विधिवत विवाह प्रस्ताव भिजवाएंगे। परंतु शिव की परीक्षाएं अभी शेष थीं। वे एक नट का रूप धारण करके हिमालय प्रासाद पहुंचते हैं तथा पार्वती के तप की सफलता के उपलक्ष्य में प्रसन्नता प्रदर्शन हेतु नट के चमत्कारी खेल दिखाते हैं। वे ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप धारण करके सभी को चमत्कृत कर देते हैं। परंतु जब नट रूपी शिव पारितोषिक के रूप में स्वयं राजकुमारी पार्वती की याचना करते हैं तो हिमालय राज तथा राजकुमार मैनाक का क्रोध भड़क उठता है और वे उस धृष्ट नट को धक्के देकर बाहर निकलवा देते हैं। शिव के कैलाश लौटने पर देवगणों तथा देवगुरु बृहस्पति सहित देवराज इंद्र उन्हें विवाह स्वीकृति की बधाई देने के लिए वहां पहुंचते हैं तथा तारकासुर के अत्याचारों की दुहाई देते हुए वे उनसे अनुरोध करते हैं कि वे विवाह में अधिक देर न करें। तत्पश्चात शिव पार्वती के माता-पिता की एक और परीक्षा के लिए वैष्णव ब्राह्मण बनकर हिमालय राज के प्रासाद पहुंचते हैं। हिमालय राज इस अतिथि का सत्कार करते हैं। वैष्णव ब्राह्मण रूपी शिव अपने को भविष्य दृष्टा घोषित करके बताते हैं कि शिव से पार्वती का विवाह सर्वथा अनुचित है।
एक कोमलांगी राजकुमारी का एक कुलहीन योगी से विवाह हर दृष्टि से असफल सिद्ध होगा। हिमालय राज से अधिक महारानी मैना वैष्णव ब्राह्मण की इन बातों से चिंतित तथा क्षुब्ध होती हैं। महारानी मैना वैष्णव ब्राह्मण के जाते ही घोषणा करती हैं कि वो पार्वती का विवाह शिव से कदापि नहीं होने देंगी। ये उनका अटल निश्चय है। दुखी पार्वती अपने पिता के हृदय से लगकर आंसू बहाने लगती है। सब कुशल तो है ना? सब कुशल है ना? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है ना? हाँ। ये सब ऋषि हैं। इनके दर्शन पाकर हम धन्य हुए। इन्हें प्रणाम करो शिवगणों। प्रणाम सप्तऋषियों। नंदीश्वर, इन सप्तऋषियों का परिचय क्या है? ये दिव्य दृष्टि, मंत्र कत्ती हर विधा में निपुण है। समय की गणना में इनका प्रमुख योगदान होता है। संसार के प्रत्येक शुभ कार्य में इनकी उपस्थिति मंगलकारी मानी जाती है। प्रणाम सप्तऋषियों एवं महात्माओं। आयुष्मान भव। कैलाश आपके आगमन से धन्य हुआ। हम सब आपके दर्शन से कृतकृत्य हुए। आपको कोटि कोटि प्रणाम। गणाध्यक्ष नंदीश्वर, शिव गणों, आपका कल्याण हो। भगवान शिव शंकर आपकी मनोकामना पूर्ण करें। महादेव कब से समाधि में लीन है नंदीश्वर? प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। हम तो केवल मूक उन्हें देखते रहते हैं। आप सब कितने भाग्यशाली हैं नंदीश्वर। आपको निरंतर भगवान भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त होते रहते हैं। किंतु इन दिनों भगवान भोलेनाथ की लीलाएं हमें आश्चर्यचकित कर रही हैं ऋषिवर। वे कब कैलाश पधारते हैं, कब अंतर ध्यान हो जाते हैं, क्यों हमें दर्शनों से वंचित कर देते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। भगवान भोलेनाथ को कैलाश पर न देखकर हम सब चकित एवं भ्रमित हो इधर उधर देखते रहते हैं। अब आप ही प्रभु के इस रहस्य का पता लगाइए ऋषिवर। आप सब व्यग्र ना होइए, महादेव की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। हम महादेव की इच्छा अनुसार ही उनके दर्शनों के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। शिव शंकर का संकेत मिलते ही हम सप्तऋषि यहां आए हैं। आइए हमारे साथ। आप सबके प्रश्नों का समाधान भगवान भोलेनाथ करेंगे। आइए। देवादिदेव कैलाशपति की जय हो। जय हो। भगवान शिव शंकर की जय हो। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। पधारिए सप्तऋषि, हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे।
कैलाश आपके आगमन से पावन हुआ। महादेव, हम तो आपके पावन चरणों के दर्शन करके धन्य हो गए। हमारा अहोभाग्य। हम आपका संकेत पाते ही सेवा में उपस्थित हैं। हमारे लिए क्या आज्ञा है भोलेनाथ? सप्तऋषियों, आपको हमारे प्रतिनिधि के रूप में हिमालय राज के पास शिव विवाह का संदेश लेकर जाना होगा। इस महान कार्य के लिए आपने हमें स्मरण किया। हम सब धन्य हुए। कितनी प्रसन्नता की बात है। दुखी देवताओं के दुखों का अंत होने जा रहा है। देवाधिदेव, तीनों लोग जिस महान शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर्वतराज हिमालय, जिसके लिए बार बार आपसे अनुरोध कर चुके हैं, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र तथा समस्त देवगण जिसके लिए पुनः पुनः आपसे प्रार्थना कर चुके हैं, उस कार्य के लिए तो आपकी भ्रकुटी के संकेत मात्र से हिमालय राज स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाते। इस महान कार्य के लिए आपने हम सप्त ऋषियों को स्मरण किया प्रभु। इसका विशेष प्रयोजन क्या है महादेव? सप्तऋषियों, क्या आपको ज्ञात नहीं? शिव की लीलाओं को देखकर तीनों लोग भ्रमित हो ही उठते हैं। इस बार स्वयं गिरजा के माता पिता भी भ्रमित हो गए हैं। ऐसा क्यों प्रभु? जब भगवती पार्वती ने जगत के सामने कठोर तपस्या का उदाहरण प्रस्तुत किया, तो हमने उनकी परीक्षा ली। जब हमें विश्वास हो गया कि वो हमें विवाह की स्वीकृति के लिए विवश कर देंगे, तो हमें उनकी बात माननी ही पड़ी। हाँ प्रभु, सारा जगत उस प्रसंग का साक्षी है। आपकी विवाह स्वीकृति के पश्चात ही तीनों लोगों का कष्ट दूर हुआ था। तत्पश्चात हमने नट लीला करके भगवती पार्वती के माता पिता के मन की दृढ़ता को जानने का प्रयत्न किया। हाँ प्रभु, देवर्षि नारद हमें इस घटना के विषय में बता चुके हैं। उस लीला से सभी चकित थे। ऋषिगणों, हमारी लीलाएं तब भी अपूर्ण थी। पिछली बार हमने गिरजा जननी की परीक्षा लेने के लिए एक वैष्णव ब्राह्मण का रूप धारण किया, जी भरकर शिव निंदा की, शिव को हर प्रकार से पार्वती के अयोग्य सिद्ध किया। भांति भांति के लांछन शिव पर लगाए थे हमने। इस विचित्र लीला का प्रयोजन क्या था देवाधिदेव? ऋषिवर, वो प्रयोजन तो अब सिद्ध हो चुका है। हिमालय राज की महारानी मैना हमारी शिव निंदा को सत्य समझकर पार्वती का विवाह शिव से ना करने का निश्चय कर बैठी है। महारानी मैना को अपना निश्चय बदलना पड़ेगा प्रभु। अब आपको हिमालय राज तथा महारानी मैना के पास जाकर उन्हें इस बात का विश्वास दिलाना होगा कि शिव लीला का प्रयोजन उनकी दृढ़ता की परीक्षा लेना था। शिव पार्वती विवाह तो अटल है। अब इसमें अधिक विलंब नहीं होना चाहिए ऋषिवर। जय शिव शंकर, माता पार्वती की जय, माता पार्वती की जय। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। आपके श्री मुख से ये वचन सुनकर त्रिलोक के साथ साथ हम सब धन्य हुए प्रभु। धन्य धन्य है महादेव। ऋषिवर, गिरिजा जननी महारानी मैना क्षुब्ध होकर कोप भवन में जा बैठी है। उन्हें कोप भवन से निकालिए और हिमालय राज से कहिए कि आप सबके परामर्श से विवाह का कोई शुभ मुहूर्त निकालकर हमें सूचित करें। यह शुभ कार्य आप द्वारा ही संपन्न हो सकता है ऋषिवर। जो आज्ञा परमेश्वर, आपके आदेशानुसार यह कार्य हम शीघ्रातिशीघ्र संपन्न करेंगे। आपका कल्याण। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। भगवान भोले शंकर की जय, भगवान भोले शंकर की जय, हर हर महादेव। जय शिव शंकर।
प्रणाम पिताश्री। वत्स मैनाक, ये क्या हो गया तुम्हारी माताश्री को? क्या तुम्हारी बहन पार्वती ने इसी दिन के लिए तपस्या की थी? इतनी कठोर परीक्षाओं के पश्चात शिव शंकर ने विवाह की स्वीकृति दी है, और अब ये। क्षमा चाहता हूं पिताश्री, छोटा मुंह बड़ी बात के लिए, परंतु इस विषय में मैं भी माताश्री से ही सहमत हूं। ये तुम क्या कह रहे हो मैनाक? अब जबकि सब कुछ निश्चित हो चुका है, तो तुम इतनी विचित्र और अनहोनी बात क्यों कर रहे हो? यह भी तो सोचो कि यदि हमने शिव से पार्वती के विवाह का निर्णय बदल दिया तो उसकी क्या दशा होगी? यदि पार्वती के भविष्य के लिए यह विवाह शुभ सिद्ध नहीं हुआ तो उसे समझाना हमारा कर्तव्य है पिताश्री। जानबूझकर हम उसे दुखों की खाई में नहीं ढकेल देंगे। वो वैष्णव ब्राह्मण जो कुछ भी कह गया सत्य कह गया है। नागों की माला धारण करने वाले शिव के साथ पार्वती कैसे पत्नी धर्म निभाएगी? वो उनके कैसे समीप जाएगी पिताश्री? ओम नमः शिवाय। ऋषिवर, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का दर्शन ही अमृत की वृष्टि करता है राजकुमार मेनाक। उनके गले की नागमाला सुगंधित पुष्पमाला के समान प्रतीत होती है। ऋषि गणों को हिमालय राज का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव, कल्याण हो, यशस्वी हो। हम सप्तर्षि महारानी मेना की हर शंका का समाधान करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम भगवान भोलेनाथ का संदेश लेकर यहाँ आए हैं महाराज। वैष्णव ब्राह्मण का रूप धारण करके स्वयं भगवान शिव शंकर यहाँ पधारे थे, आप लोगों के धैर्य की परीक्षा लेने के लिए। परीक्षा? वैष्णव ब्राह्मण के रूप में स्वयं शिव यहाँ आए थे? ऐसी भ्रमित करने वाली परीक्षा का प्रयोजन? भगवान भोलेनाथ की लीलाएं ऐसी ही विचित्र हुआ करती हैं। स्वयं पार्वती के मन की दृढ़ता की परीक्षा लेने के लिए एक वैष्णव ब्राह्मण बनकर गए थे और स्वयं शिव निंदा की थी। शिव निंदा? अब ऐसी परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। कैलाशपति ने हमें आदेश दिया है कि हम शुभ विवाह का मुहूर्त निकालने के लिए आपको प्रेरित करें। कहां है महारानी मेना? ऋषिवर, वैष्णव ब्राह्मण से शिव निंदा सुनने के पश्चात महारानी ने यह हठ ठान ली है कि वे ये विवाह नहीं होने देंगी। हम उन्हें समझाएंगे तो उनका ये क्रोध अवश्य ही शांत हो जाएगा। ऋषिवर, उमा समझा समझाकर थक चुकी है। महारानी अपने हट के आगे किसी की बात सुनने को सहमत नहीं है। अब शिव की लीला ने नया मोड़ ले लिया है महाराज। शिव का नाम सुनते ही मेना का उद्विग्न मन शांत हो जाएगा। शिव महिमा के प्रभाव से वे शीघ्र ही मान जाएंगी और इस विवाह की स्वीकृति दे देंगी महाराज। अर्थात आप कहना यह चाहते हैं कि वैष्णव ब्राह्मण द्वारा शिव के विषय में कही गई सारी बातें मिथ्या थी? भगवान शिव के विरुद्ध कहे गए शब्द महारानी मेना को भ्रमित करने के लिए स्वयं भगवान शिव का यह भ्रम जाल था महाराज। हम महारानी मेना को यही रहस्य बताने आए हैं महाराज। ऋषिवर, आपके आगमन से हमारे मन की सारी दुविधाएं दूर हो गई हैं। चलिए स्वयं चलकर महारानी का भ्रम दूर कीजिए। चलिए। हर हर महादेव। नंदीश्वर, आप किस चिंता में हैं? तुम अपने मन से क्यों नहीं पूछते? ये चिंता मैं अकेले तो नहीं कर रहा हूं। हाँ नंदीश्वर, ये सोचकर हम भी चिंतित हैं कि प्रभु के सप्तऋषियों द्वारा शुभ संदेश भेजने के पश्चात भी हिमालय राज की ओर से अभी तक कोई उत्तर आया नहीं। महादेव की और कोई लीला शेष होगी। वे कब क्या करेंगे कोई नहीं जानता। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। नंदीश्वर, शिवगणों, आप सबके मुखमंडल पर प्रसन्नता की जगह उदासी कैसी?
उदासी न होगी तो और क्या होगा देवर्षि। महादेव ने स्वयं सप्तऋषियों को बुलाकर महाराज हिमालय को विवाह का शुभ संदेश भेजा था, किंतु नारायण नारायण, कैलाश पर अब भी ये शांति देखकर मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूं नंदीश्वर। महादेव ने माता पार्वती, महाराज हिमालय और पार्वती जननी महारानी मैना की परीक्षा तो ले ली है, अब और क्या मेरे धैर्य की परीक्षा लेंगे? अधीर न हो नंदीश्वर, अब हर परीक्षा और प्रतीक्षा का अंत हो चुका है। मैं स्वयं शिव पार्वती विवाह का निमंत्रण तीनों लोक में पहुंचाकर यहां आ रहा हूं। स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, सभी स्थान पर शिव पार्वती विवाह की गूंज सुनाई दे रही है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान प्रणाम देवर्षि नारद। प्रणाम गर्ग ऋषि, पधारिए, कैलाश पर आपका स्वागत है। देवर्षि, हमारे अहोभाग्य महाराज हिमालय राज तथा महारानी मैना की ओर से हम भगवान शिव शंकर के दर्शन को आए हैं। शिवगणों, नंदीश्वर, गर्ग ऋषि हिमालय राज के कुलगुरु हैं। आप सबके लिए शुभ संदेश लाए हैं। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम। प्रणाम। भगवान भोलेनाथ की कृपा से हम सब आपकी सेवा में उपस्थित हैं। देवर्षि, हमें पता था कैलाश पर तो आपके दर्शन अवश्य होंगे। आप तो स्वयं त्रिकालदर्शी हैं गर्ग ऋषि। संसार की कोई भी घटना आपसे छिपी नहीं है। देवर्षि, भगवान शंकर कहाँ हैं? उनके दर्शन तो अभी तक हमें भी प्राप्त नहीं हुए ऋषिवर। पधारिए। आप देवर्षि। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, 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 जय शिव शंकर। देवादिदेव, मैं गर्ग ऋषि के साथ आपके चरणों में शीश नवाता हूं। प्रणाम देवाधिदेव। मैं स्वयं को परम सौभाग्यशाली मानता हूं। आज ये कहते हुए परम हर्ष हो रहा है, सप्त ऋषियों के अनुरोध के अनुसार महाराज हिमालय तथा महारानी मैना ने आपको अपना जामाता बनाने का निश्चय किया है। मैं उनकी ओर से शिव पार्वती विवाह का निमंत्रण लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। ऋषिवर, कैलाश आपके आगमन से धन्य हुआ। अब हमें निमंत्रण विधि संपन्न करने की आज्ञा दीजिए प्रभु। जैसी आपकी आज्ञा ऋषिवर। भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। प्रभु, आज से 7वें दिन मार्गशीर्ष मास के प्रथम सोमवार को रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण में शिव पार्वती विवाह के शुभ मुहूर्त का लग्न निश्चित हुआ है। आपसे अनुरोध है कि आप महाराज हिमालय की सुपुत्री पार्वती का वरण करने के लिए समय पर पधारें। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है ऋषिवर। हम शुभ मुहूर्त पर हिमालय नगरी पहुंच जाएंगे। माता पार्वती की जय, माता पार्वती की जय। गर्ग ऋषि, आपने कैलाश का वातावरण हर्ष से गुंजायमान कर दिया है।
भगवान शिव और समस्त शिवगणों की ओर से मैं आपके प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूं। देवर्षि, हम आपकी ये भावना महाराज हिमालय एवं महारानी मैना तक अवश्य पहुंचा देंगे। प्रभु, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। शुभ मंगल हो ऋषिवर, आपकी मंगल कामना पूर्ण हो। माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। चुप रहो भयासुर, चुप रहो। तारकासुर के समूह का सत्य बोलकर क्या तुम अपनी मृत्यु का आह्वान करना चाहते हो? हाँ? मैं सत्य कह रहा हूं असुरराज। हमारा अनुमान असत्य निकला। कामदेव को भस्म करने के पश्चात भी शिव ने पार्वती से विवाह करने की स्वीकृति दे दी है। हम तुम्हें फिर से चेतावनी दे रहे हैं, हमसे असत्य संभाषण न करो। कामदेव को भस्म करने वाले बैरागी शिव पार्वती से विवाह करे, यह असंभव है। हम प्रत्यक्ष देखकर आ रहे हैं। देवताओं में आनंद की लहर दौड़ रही है। शिव पार्वती विवाह का शुभ मुहूर्त निकाला जा चुका है। हाँ, हाँ। ये शुभ मुहूर्त हमारे लिए अशुभ सिद्ध हो सकता है। हाँ, हमें किसी भी स्थिति में शिव पार्वती विवाह को रोकना ही होगा। हाँ, परंतु कैसे असुरराज? आसुरी शक्ति को चुनौती न दो। हम चाहे तो पल भर में ब्रह्मांड को हिला सकते हैं। हमारे भय से तीनों लोग कांपते हैं। हाँ, फिर एक मानव पुत्री का शिव से विवाह न होने देना हमारे लिए कौन सा कठिन कार्य है? हाँ, परंतु हम कुछ सुनना नहीं चाहते। हाँ, शिव पार्वती का विवाह निर्विघ्न संपन्न होने का अर्थ है कि हमने अपने काल को स्वयं निमंत्रण दे दिया। नहीं, हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। शिव पार्वती विवाह को रोकना ही होगा। हाँ, इस विवाह को रोकने के लिए हम स्वयं हिमालय जाएंगे। हाँ, हम स्वयं हिमालय जाएंगे। तारकासुर, हम जानते थे कि संकट के समय तुम अपना धैर्य खो बैठोगे तथा कोई दुष्कृत्य करने का षड्यंत्र करोगे। हम ये भी जानते हैं कि हमारी उपेक्षा करके तुम शोणितपुर में सदा ही गुप्त मंत्रणा करते रहे हो। गुरुदेव, अपनी मृत्यु को निकट आते हुए देखकर मैं अपनी रक्षा का कोई उपाय न सोचूं तो क्या करूं गुरुदेव? मेरा काल शिव पुत्र उत्पन्न न हो, इसके लिए शिव पार्वती का विवाह रोकने के अतिरिक्त मेरे पास क्या उपाय रह जाता है गुरुदेव? तारकासुर, हम पहले भी कह चुके हैं तथा एक बार पुनः तुम्हें ये चेतावनी देते हैं कि भगवान शिव और शक्ति रूपिणी मां पार्वती के विरुद्ध किया गया कोई भी षड्यंत्र तुम्हारे सर्वनाश का कारण हो सकता है। भोलेनाथ के विवाह में विघ्न डालने का परिणाम तुम्हारी मृत्यु से भी भयंकर हो सकता है। तारकासुर, तो आप ही बताइए गुरुदेव, वर्षों तप करके मैंने ब्रह्मा से जो वरदान प्राप्त किया है, क्या वो इसी दिन के लिए कि शिव पुत्र मेरा काल बने? नहीं गुरुदेव, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। ये मत भूलो तारकासुर कि भगवान शिव हमारे आराध्य देव हैं। तुम्हारे सम्मुख खड़े इस दैत्य गुरु शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या का वरदान भगवान शिव की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। अन्यथा असुर राज महाराज बलि की मृत्यु के साथ ही दैत्य वंश का विनाश हो गया होता। ये समस्त असुर जाति भगवान शिव की कृतज्ञ है
कृतज्ञ न बनो तारकासुर, कृतज्ञ न बनो। मैं जानता हूं गुरुदेव कि शिव हमारे आराध्य है, परंतु शिव पुत्र ही मेरा काल होगा यह भी निश्चित है। ब्रह्मा के वरदान की रक्षा के लिए ही शिव पुत्र का जन्म न हो, इस बात का मैं उपाय करना चाहता हूं। मुझे ना रोकिए गुरुदेव। यदि तुमने हमारे परामर्श के विरुद्ध कोई कार्य किया तो शिव कोप से पहले हमारा कोप तुम पर बरस पड़ेगा। तारकासुर, हम दैत्यों का साथ सदा सदा के लिए छोड़ देंगे। ऐसा न कहिए गुरुदेव, ऐसा न कहिए। आपके आदेश तथा आशीर्वाद से ही दैत्यों की विजय हुई है। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे आपके मन को कष्ट पहुंचे। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। यदि तुम हमारा आशीर्वाद चाहते हो तो पहले वचन दो कि तुम भगवान शिव एवं देवी पार्वती के किसी भी कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न नहीं करोगे। मैं आपको वचन देता हूं गुरुदेव। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करे। जय शिव शंकर हर हर महादेव, 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 जय शिव शंकर हर
महारानी, शिव की बारात आ गई। बारात आ गई? हाँ हाँ, चलिए चलकर आप भी देखिए। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, जल लाओ, शीघ्र जल लाओ, जाओ। महारानी मैना को यह अकस्मात क्या हो गया? महारानी जी अचानक मूर्छित हो गई देवर्षि। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, महारानी, महारानी जी, महारानी जी।
बेटी के सर्वनाश के कारण हो। तुम्ही ने भविष्यवाणी करके मेरी बेटी को शिव पूजा में लगाया। तुम्ही ने बड़ी बड़ी बातें करके ठगा है। नारायण नारायण, आप व्यर्थ ही मुझे दोषी बना रही हैं महारानी। मैंने तो पार्वती की भाग्य रेखा देखकर ही भविष्यवाणी की थी। क्या इसी भूतनाथ को पति रूप में पाने के लिए आपने मेरी पार्वती को तपस्या की प्रेरणा दी थी? क्या उस अघोरी भूत पिशाचों के स्वामी को पति रूप में पाकर मेरी बेटी जीवित रह सकेगी? महारानी मैना, संभवतः आपको कुछ भ्रम हो रहा है। भ्रम? मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है। मैंने अपनी आंखों से शिव का भयानक रूप देखा। कहाँ गए वे सप्त ऋषि जिन्होंने हमें और हमारी बेटी को मूर्ख बनाया है? मैं कदापि उस महाभूतनाथ को अपनी बेटी नहीं दूंगी। नारायण नारायण, अब तो निश्चित रूप से आपको भ्रम हो गया है महारानी मैना। शांत मन से मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, कोई बात नहीं सुनूंगी। क्या हुआ नारद? क्या हुआ नारद? महारानी मैना इतनी क्षुब्ध क्यों हो रही हैं? क्या हुआ इन्हें? ब्रह्मदेव, नारद, सप्त ऋषि, सब देवता मिलकर मेरी बेटी का जीवन नष्ट करने पर तुले हैं। ये सब मुझसे किस बैर का प्रतिशोध ले रहे हैं? आप कैसी विचित्र बातें कर रही हैं देवी। हम सब तो आपके शुभचिंतक और शिव शिवा के भक्त हैं। आपको अवश्य कोई भ्रम हो गया है। भगवान, जो कुछ मैंने देखा है वो भ्रम नहीं हो सकता। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं शिव के साथ अपनी पार्वती का विवाह नहीं होने दूंगी, कदापि नहीं होने दूंगी। नारायण नारायण, आपका भ्रम शीघ्र दूर हो जाएगा महारानी। वर के रूप में भगवान शिव का मनोहारी रूप देखकर आप स्वयं मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। मैं उनका भयंकर रूप देखकर फिर से मूर्छित नहीं होना चाहती। ये आप क्या कह रही हैं माँ? शिव का भयानक रूप? वर रूप में वे कितने सुंदर लग रहे हैं, और आप कह रही हैं कि भयानक रूप? महारानी, हम स्वयं शिव का वो सुंदर और मनमोहक रूप देखकर आ रहे हैं। ऐसे अवसर पर ऐसी चेष्टाएं करना आपको शोभा नहीं देता। किंतु मैंने उनका भयंकर रूप देखा है स्वामी। नहीं माँ नहीं, तुम्हें कोई भ्रम हो गया है। उनकी शोभा देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कहीं किसी की कोई कुदृष्टि उनके ऊपर न पड़ जाए। शिव पार्वती की जोड़ी कितनी सुंदर लगेगी माँ। महारानी, उस समय आपने उनका जो रूप देखा वो शिव की एक लीला थी। उनका वास्तविक रूप देखोगी तो देखती ही रह जाओगी। परमपिता ब्रह्मदेव सत्य कह रहे हैं महारानी। हो सकता है कि तुम्हारे मन की परीक्षा लेने के लिए शिव ने कोई लीला की हो। हम सभी ने तो उनका मनोहर रूप ही देखा है। चलो महारानी, स्वयं देख लो उनका मनोहारी रूप। चलिए महारानी, चलो। जय शिव शंकर हर हर महादेव, 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 जय शिव शंकर। वो मेरा प्रेमी था। देवर्षि, मैं भ्रमित हो गई थी। दिव्या, सगुणा, जल्दी आओ, आरती लेकर आओ। जल्दी आओ, जल्दी आओ दिव्या, आरती लेकर आओ। जय शिव शंकर हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव, जय शिव शंकर 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 हर हर महादेव, शंकर हर हर महादेव, जय शिव शंकर हर हर महादेव, जय शिव शंकर हर हर महादेव, जय शिव शंकर हर हर महादेव,
भगवान भोलेनाथ की जय जय। देवादिदेव महादेव की जय हो। पधारिए आदिदेव। महादेव शिवशंकर का हिमालय द्वार पर स्वागत है। आइए। सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की भोले विश्वनाथ की महिमा का गान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।